अरावली पर्वतमाला, जो कभी उत्तर भारत के भूजल को पुनर्जीवित करती थी, आज पूरी तरह विखंडित हो चुकी है। आज दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक नियमित रूप से 1000 से 1500 के बीच दर्ज किया जा रहा है। धूल और स्मॉग का यह मिश्रण मानव जीवन के लिए अत्यंत घातक हो चुका है। वही एनवायरनमेंट का रोना हर रोज। यार कुछ भी हो जाए हम उसमें क्या ही कर लेंगे। जब तक कॉन्सिक्वेंसेस सामने नहीं आते सब कुछ एक रोना ही लगता है। तो वही बात करनी है ना, 100 मीटर से छोटी चीज़ को अरावली नहीं माना जाएगा। ठीक तो है, फैक्ट है, ये टेक्निकल बात है यार, और लोगों की यही समझ में नहीं आता। अरावली एक इकोसिस्टम है, सिर्फ एक बाउंड्री नहीं है। रिलैक्स कर यार, न्यूज़ चैनल को सिर्फ ड्रामा चाहिए होता है। क्लाइमेट भी सिर्फ एक हाइप है और कुछ नहीं। धूल और स्मॉग का यह मिश्रण मानव जीवन के लिए अत्यंत घातक हो चुका है। एक्सपर्ट्स हर चीज़ पर वार्न करते हैं पर लोग सुनते ही नहीं। तो एक काम कर, तू सुन ले। तूने नई मूवीज़ के रिव्यूज़ देखे? क्या सॉलिड एक्टिंग की है यार। तुझे भी देखना चाहिए, उसके तो बहुत मीम्स वायरल हो रहे हैं। मैं भी किससे बोल रही हूँ। तू अपना न्यूज़ देख, मैं आती हूँ। बाय। Good evening. This is Global News Network reporting from the year 2120. This is not a warning. This is the outcome. 2120? ये क्या आ रहा है इस पर? आज दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक नियमित रूप से 1000 से 1500 के बीच दर्ज किया जा रहा है। धूल और ये काम क्यों नहीं कर रहा? अरावली पर्वतमाला, जो कभी उत्तर भारत के भूजल को पुनर्जीवित करती थी, आज पूरी तरह विखंडित हो चुकी है। परिणाम स्वरूप दिल्ली, हरियाणा और मध्य भारत में झीलें, नदियां और जलाशय लगभग पूरी तरह सूख चुके हैं। क्या हो रहा है ये? सब कुछ एकदम अजीब क्यों लग रहा है? क्या हो रहा है ये? चैनल चेंज मत करो, आने वाला फ्यूचर ऐसा ही तो है। चेंज तो मैं काफ़ी देर से कर रही हूँ पर ये चेंज हो नहीं रहा है। वैसे तुम कौन हो? तुम और मैं एक ही हैं पर अलग अलग टाइमलाइन से। मैं 2120 से यहाँ पर हूँ। प्रैंक करने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिली या सुबह से मैं ही मिली हूँ? ये कोई प्रैंक नहीं है, हकीकत है। और यकीन ना हो तो खिड़की से बाहर झांक के देख लो। खिड़की के बाहर ऐसा क्या हुआ है? रुको देखते हैं। ये सब क्या है बाहर? ऐसा तो पहले कभी नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चीज़ ना हो वो हो नहीं सकती। आने वाला भविष्य ऐसा ही है, धुंधला और स्मॉग से भरा हुआ। तो मतलब मैंने अभी जो कुछ भी देखा वो सब सच था। और आज की चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं तो बहुत ही जल्दी सच हो जाएगा। इसी तरह से पोल्यूशन बढ़ाते रहे, अरावलीज को काटते रहे, डिफॉरेस्टेशन करते रहे और एनवायरनमेंट पर ध्यान ना दे के सिर्फ एंटरटेनमेंट में ध्यान देते रहे तो ऐसा ज़रूर होगा। पर ऑर्डर्स कोर्ट ने दिए थे। लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया था कि हमें अरावली काट के डेवलपमेंट चाहिए, और लोगों ने प्रोटेस्ट इसके अगेंस्ट में भी नहीं करा। चुप रहना भी सहमति होती है। पर लोगों का एक ये भी तर्क है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा हुआ है। आओ तुम्हें डेवलपमेंट दिखाते हैं। डेवलपमेंट दिखाने चलो। अब ये कौन सी जगह है? पहचान मिले तो पहचान लो। आज का ये सूखा कल का क्या था? पर यहाँ तो कभी पानी की बड़ी बड़ी झीलें हुआ करती थी, कहाँ गई वो सब? सही कहा तुमने, हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ सूखा है, पानी का एक अंश भी नहीं है। अब चलते हैं दिल्ली और हरियाणा के रेगिस्तान में। चलो। हरियाणा और दिल्ली में रेगिस्तान नहीं है, रेगिस्तान राजस्थान में है। करेक्ट करना चाहिए। जब तक अरावली थी तब तक था, लेकिन अरावली के 30-40% घटते ही रेगिस्तान सब में फैल गया है।
सब लोग ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर्स लेकर क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि AQI 400-500 नहीं, 1000 और 1500 से भी ऊपर होता है। अरावली के कटते ही रेगिस्तान सब में फैल गया है और डस्ट स्टॉर्म्स अब यहाँ तक आते हैं, यानी कि स्मॉग में डस्ट मिलकर ऑक्सीजन को एक नेसेसरी बना देती है। सड़कों पर इतनी ज़्यादा शांति, कर्फ्यू लगा है क्या? शांति कर्फ्यू की नहीं है, ये शांति गर्मी की है। अब गर्मियों का तापमान 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा होता है, इसी वजह से अब सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाता है और मई जून के मौसम में सड़कें ऐसी दिखाई पड़ती हैं, सुनसान, खाली खाली। लेकिन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, देखो इमारतें और कितनी ऊंची ऊंची बन गई हैं। अगर इसी को डेवलपमेंट कहते हैं तो बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। Water now! Stop pushing, you're spilling it. Please, everyone calm down. ये क्या, वाटर टैंकर्स की इंडस्ट्री? ये तो कोई नया बिजनेस लगता है। जब अरावली जैसे रेंजेस को काट देंगे तो पानी स्टोर कहाँ होगा? अरावली की रेंजेस सिर्फ रेंजेस ही नहीं थी, बल्कि वो पानी स्टोर और पानी रिचार्ज का सबसे बड़ा साधन थी नॉर्थ इंडिया के लिए। अब पानी की किल्लत एक आम बात बन गई है और इसी डेवलपमेंट में सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के वाटर टैंकर बिजनेस का। अब पानी नेचुरली तो मिलता नहीं है, तो इनसे ख़रीदना पड़ता है। लोग लंबी लंबी लाइनें लगा के टैंकर्स को वेट करते हैं। अगर ऐसा फ्यूचर है तो फ्यूचर ना आए तो ही बेहतर है। फ्यूचर ना आने के अलावा भी एक और रास्ता है कि सस्टेनेबल फ्यूचर है। SDG गोल्स, सर्कुलर इकोनॉमी, पेरिस एग्रीमेंट्स, ये सब सिर्फ दस्तावेज़ों में है। अगर ज़मीनी हकीकत पर उतरें तो फ्यूचर बदल सकता है। पर ये सब तुमने मुझे दिखाया, हर एक इंसान को नहीं दिखाया। उन्हें कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर ऐसा डार्क होगा? अपने करेंट डीड्स की पॉसिबिलिटीज़ हर इंसान को पता होती है और हर इंसान जानता है कि हम आज जो कर रहे हैं उसका कल पर क्या इम्पैक्ट होगा। पर हम कर क्या सकते हैं? हर चीज़ तो इंसान के हाथ में नहीं होती और ये इंस्टीट्यूशंस का डिसीजन है। आम आदमी क्या कर लेगा? इंसान के हाथ में होता है विरोध, अवेयरनेस, आवाज़ उठाना गलत के खिलाफ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीज़ें अभी हमारे हाथ से निकली नहीं है। हम समय रहते इन चीज़ों को रोक सकते हैं और अपने फ्यूचर को सस्टेनेबल और हैप्पी बना सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।